अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ डिलोटी ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग एंड लो सेल्फ स्टीम वाली जनरेशन अगर कोई है तो वो है जेनजी। जेनजी जनरेशन पहली वो जनरेशन बन चुकी है जिसका अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है। एंड मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि तुम ये वीडियो आखिरी तक देख ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहली, व्हाट इज इनसिक्योरिटी, दूसरी, द रियल रीजन बिहाइंड इनसिक्योरिटी, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज हाउ टू डील विथ इनसिक्योरिटी। थर्ड वाले पॉइंट तुम मत देखना, क्योंकि ये सिर्फ गिने चुने टॉप 1% लोगों के लिए बना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, विच इज व्हाट इज इनसिक्योरिटी। बट उससे पहले इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो एंड कमेंट में जाकर अपने बिगेस्ट इनसिक्योरिटी लिखो, शायद अगली वीडियो तुम्हारी प्रॉब्लम पे हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इनसिक्योरिटी होती क्या है। इनसिक्योरिटी एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हमें हमेशा किसी ना किसी चीज का डर या डाउट रहता ही रहता है। अब चाहे वो तुम्हारी लुक्स हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी हो, तुम्हारी मनी हो या फिर तुम्हारी सोशल स्किल्स, वट एवर इट इज, हमें हमेशा अंदर ही अंदर ये फीलिंग सताते रहते हैं कि हम दूसरे जितने अच्छे क्यों नहीं दिखते या फिर हम दूसरों से ज्यादा अच्छे क्यों नहीं दिखते। इसी इनसिक्योरिटी के चलते तुम अपनी वैल्यू, अपनी एबिलिटी, अपनी टैलेंट या फिर अपने फ्यूचर पर भरोसा करना बंद कर देते हो, या फिर तुम्हारा सेल्फ बिलीफ खत्म होने लगता है। एंड तुम्हारे अंदर ये सेल्फ डाउट जरूर रहेगा अपने गोल्स को लेकर कि क्या मैं इसे अचीव कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। एंड इसी इनसिक्योरिटी के फीलिंग के चलते आज हर 10 में से 5 जेनजी इंडिया में एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग का शिकार है। बट अगर प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज भी जरूर होगा, और यहीं पर आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, विच इज द रियल रीजन बिहाइंड इनसिक्योरिटी। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक रियल रीजन इनसिक्योरिटी के पीछे क्या है तो वो है फियर एंड सेल्फ डाउट। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक रियल रीजन है ही नहीं, इस रीजन के पीछे भी एक रीजन है, तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? एंड दैट इज कंपैरिजन। तुमने अक्सर ये चीज नोटिस की होगी, जब भी तुमने अपने से बेहतर इंसान को देखा है, अब चाहे वो लुक्स के टर्म में हो, पर्सनैलिटी के टर्म में हो, सक्सेस के टर्म में हो या फिर मनी के टर्म में हो, देन विद इन अ सेकंड तुम्हारा माइंड उस पर्सन से तुम्हें कंपेयर करने लगता है। ड्यू टू दिस कंपैरिजन हमें होता है सेल्फ डाउट कि क्या हम इससे अच्छे बन सकते हैं, फिर हम इसके जितना अच्छे बन सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इन्हीं सब चीजों के चलते हमें आती है इनसिक्योरिटी की फीलिंग। अगर तुमने नोटिस किया तो ये एक पूरा लूप है, एंड अगर तुम इस लूप में फंस चुके हो तो निकलना बहुत मुश्किल है। बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर होगा, एंड इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पॉइंट नंबर 3, विच इज हाउ टू डील विथ इनसिक्योरिटी। नाउ अब तुम्हें प्रॉब्लम पता है, उसके पीछे का रीजन पता है, तो तुम्हारे 50% ऑफ द प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो चुकी है। दैट्स इट। एंड फॉर द रेस्ट 50% ऑफ द प्रॉब्लम तुम्हें इन 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन 3 बातों से तुम्हें सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। अब कौन है वो 3 बातें, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि कंपैरिजन तुम्हें वो दिखाती है जो तुम्हारे पास नहीं है, वो नहीं जो तुम्हारे पास है। एंड अगर तुम समझदार हो तो इस बात को अच्छे से समझना। सबकी लाइफ अलग होती है, कोई बचपन से ही अमीर होता है, कोई बचपन से ही गरीब होता है, कोई बचपन से ही हैंडसम होता है, तो कोई नहीं होता है। सबकी लाइफ, सबकी लाइफस्टाइल, सब कुछ अलग अलग होता है। लाइफ इज ब्रूटल एंड अनफेयर, एंड दिस इज द ट्रूथ, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, विच इज एक्सेप्ट नोबडी इज परफेक्ट। इस दुनिया में हर पर्सन के अपने वीकनेसेस है, अपने फियर्स है, अपने फ्लॉज है, इवन उस पर्सन के भी जिससे तुम खुद को कंपेयर करते हो। अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं तो तुम उस बंदे का जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो खुद को, उसका तुम सिर्फ एक चैप्टर देख रहे हो, उसकी पूरी लाइफ तुमने कभी देखी ही नहीं है। तुमने सिर्फ उसका एक चैप्टर देखा है, एंड तुमने उसके एक चैप्टर से अपनी पूरी लाइफ को कंपेयर कर रखा है। एंड इसी वजह से तुम्हें होती है डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। वो इतना अच्छा है, मैं क्यों नहीं हूँ? बट तुमने उसे सिर्फ कैमरा के सामने देखा है, कैमरा के पीछे नहीं देखा कि वो कैसा रहता है एंड कैसा नहीं। अब मैंने तो तुम्हें सोशल मीडिया के टर्म पे समझाया, बट रियल लाइफ में भी यही हाल है। एंड किसी ने सही कहा था कि जो होता है वो दिखता नहीं, एंड जो दिखता है वो होता नहीं। नाउ मूव टू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज इम्प्रूव व्हाट यू कैन कंट्रोल। उस चीज के बारे में वरी करना बंद करो जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, उन चीजों पे काम करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे तुम्हारी स्किल्स, कम्युनिकेशन, तुम्हारा माइंडसेट। इन सब चीजों पे काम करना स्टार्ट करो, या फिर हेल्थ। एंड डेली अपने आप को 1% इंप्रूव करो, क्योंकि 1% इंप्रूवमेंट भले ही तुम्हारे लिए बहुत कम हो, तुम्हारे लिए नेग्लिजिबल हो, बट इतना याद रखना कि बूंद बूंद ही घड़ा भरता है। एंड अगर तुमने उस 1% इंप्रूवमेंट को कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में अपना लिया एंड डिसिप्लिन मेंटेन कर ली, देन विद इन जस्ट अ ईयर, मेरी बातों को कान खोलकर सुन लो, विद इन जस्ट अ ईयर तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। सो स्टार्ट इंप्रूविंग योरसेल्फ। उन चीजों के बारे में वरी करना बंद करो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों पे काम करना स्टार्ट करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। एंड दैट्स इट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आज जो तुम्हारे पास है वो किस्मत से नहीं मिला, वो तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। एंड कल जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे आज के कर्मों का नतीजा होगा। योर पास्ट डिसाइड्स योर प्रेजेंट, एंड योर प्रेजेंट विल डिसाइड योर फ्यूचर। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड इम्प्रूव योरसेल्फ एज मच एज यू कैन।
सो दिस वाज द होल वीडियो। आई होप तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन पीस, कीप इंप्रूविंग।